नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच हुआ एमओयू समझौता अब टूट चुका है क्योंकि हमले शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला हो गया है और अब की ईरान ने इजराइल पर भी हमले की वार्निंग दे दी है। दूसरी तरफ 650 से भी ज्यादा ड्रोन से अटैक हुए हैं। वेनेजुएला में जिस तरीके से भूकंप आया है उसके लिए ईरान ने मदद का ऐलान भी कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर और बाहर, सब पे बात करेंगे। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान अमेरिका की पीस डील के बीच में एक बार फिर से हमला शुरू हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चेतावनी देने के बाद ईरान ने अब एक मालवाहक जहाज पर भीषण हमला कर दिया है। यूके एमटीओ के अकॉर्डिंग ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी कॉरिडोर में 7.5 नॉटिकल मील की दूरी पर कार्गो शिप पर हमला हुआ और उसको भयंकर नुकसान पहुंचा है, उसमें आग लग गई है। यह घटना ईरान की आईआरजीसी नेवी द्वारा वीएचएफ चैनल 16 पर दी गई चेतावनी के 5 घंटे बाद हुई है। इसमें अमेरिका के समर्थित दक्षिणी ओमान कॉरिडोर का इस्तेमाल न करने को कहा गया था। ईरान ने चेतावनी दी थी, लेकिन उसी के बाद जब ये जहाज वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था तो इस पे हमला हुआ और इससे पहले 3 तेल टैंकरों को भी इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए वापस मुड़ते देखा गया। अब आईआरजीसी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना इजाजत गुजरने वाले जहाजों से सख्ती से निपटा जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। अब दूसरी खबर देखिए, ईरान के हमले के बाद यूएन को वापस लौटना पड़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने वहां फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालने का अभियान रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के चीफ अर्सोनियो डोमियंस का ये कहना है कि कई जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन बाकी लोगों को निकालने से पहले ही सुरक्षा इंतजाम पक्के नहीं हुए और इधर ईरान की तरफ से हमला हो गया है, जिसके बाद यूएन ने अपना ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है। अब तीसरी खबर देखिए, इजरायली फाइटर जेट ईरान पहुंच चुके हैं, जिसके बाद ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है। आईआरजीसी की कुड्स फोर्स के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, उन्होंने इजरायली सेना को वार्निंग दी है। इस्माइल कानी ने ऐलान कर दिया है कि आपको पूरा लेबनान खाली करना होगा। अगर आप आज खुद पीछे नहीं हटते हैं तो कल आपको निश्चित तौर पर अपमान और हार के बाहर खदेड़ दिया जाएगा। हार आपको मिलने वाली है। इसके अलावा ईरान के खातम अल अनबिया जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है, उनका कहना है कि ईरानी हवाई क्षेत्र के पास काम कर रहे इजरायली सैन्य विमान सीधा खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजरायल को नहीं रोकता है तो ईरान ऐसे खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके पास जवाब देने का अधिकार है। ईरान के एयर स्पेस में इजरायल का ये जो विमान है वो देखा गया था, जिसके बाद ही ईरान की ओर से वार्निंग दी गई है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, यमन में इजरायल सेना उतारने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सेना यमन में फिर से लड़ाई शुरू करने की संभावना को देखते हुए तैयारी कर रही है और यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ अपने ऑपरेशन प्लान को अपडेट कर रही है। इजरायली हमले की तैयारी को लेकर के हूती अंसारुल्लाह के नेता अब्दुल मलिक हलौती का कहना है कि इजरायल सोमालीलैंड के जरिए अदन की खाड़ी, बाबल मंडेब स्ट्रेट और लाल सागर पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने वार्निंग दी है कि सोमालीलैंड में इजरायल की किसी भी गतिविधि को निशाना बनाया जाएगा और कहा कि अगर सोमालिया में सेना तैनात की जाती है तो हूती चुप नहीं बैठेंगे और हमला करेंगे। अब अगली बड़ी खबर देखिए, इजरायल पर भीषण हमला हुआ है, जिसके बाद इजरायल को अपने सैनिकों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर उतारना पड़ गया है। कल रात दक्षिणी लेबनान के बेत याहून में एक ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के एक सदस्य ने इजरायल के सैनिकों पर ग्रेनेड फेंका, जिससे आईडीएफ के 4 सैनिक घायल हैं। एक अफसर को मध्यम और 3 बाकियों को मामूली चोटें आई हैं। हमलावर मौके पर मारा गया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बेत याहून में आगे बढ़ने की कोशिश भी करी, लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाकों ने उनको रोक दिया। इजरायली सेना को नुकसान उठाना पड़ा और 2 बचाव हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को लेकर के इजरायल पहुंचे हैं। इजरायल ने हवाई हमले और तोपखाने से जवाबी कार्रवाई करी है। अब अगली बड़ी खबर, ईरान के भीषण हमले में अमेरिका के सैनिक हलाक हो गए हैं और अमेरिका बेस ध्वस्त हो चुका है, धुआं हो गया है। अमेरिकी अखबार के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सैटेलाइट इमेज से एनालिसिस करा है और उसके मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में बहरीन का जो बेस है अमेरिका का, वो ध्वस्त हो गया है। यहाँ पर अमेरिका की नौसेना का 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर था, वो कम्युनिकेशन सेंटर, गोदाम, सपोर्ट बिल्डिंग्स, ये सब कुछ तबाह है। पेंटागन ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर इस जवाब की और इस तबाही के स्तर को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पेंटागन का ये कहना था कि ऑपरेशन जारी रहे और नुकसान कम हो। लेकिन हमलों ने खाड़ी में अमेरिका बेस की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि कितना नुकसान अमेरिका के बेस को हुआ है। केवल बहरीन की अगर बात करी जाए तो केवल बहरीन में 400 मिलियन तक का बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है और इसी के साथ ईरान युद्ध में चोटों को कम दिखाया जा रहा है। अमेरिकी सैनिक और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ हुए युद्ध में
अमेरिका के सैनिकों को जो चोट लगी है उसको कम करके बता रही है। एक मामले में एक सैनिक को ऐसा झटका लगा जिसमें उसे कंशन सिर में चोट आई और उसको सुनना और दिखना कम हो गया है, ये भी उसने बताया। इतना भीषण हमला ईरान की ओर से किया गया। अब अगली खबर, ट्रंप ने कहा है कि ईरान की अनफ्रीड संपत्ति का इस्तेमाल अमेरिका के गेहूं, मक्का और सोयाबीन खरीदने में किया जाएगा। किसानों के कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि हम ईरान की फ्रीज असिस्ट को रिलीज करेंगे, लेकिन ईरान इस संपत्ति का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका के किसानों से मक्का खरीदने में, सोयाबीन खरीदने में करेगा। लेकिन अब संसद, जो ईरान की संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ है, उन्होंने इसको लेकर के बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका का ये दावा गलत है। हमारी अनफ्रीज संपत्ति से हम उनकी कृषि उपज खरीदेंगे, ये बिल्कुल भी तय नहीं है। अब अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने खाड़ी देशों को एक बार फिर से वार्निंग दे दी है। ईरान ने अमेरिका का साथ दे रहे गल्फ कंट्रीज को एक बार फिर से चेता दिया है कि अगर वो अमेरिका का साथ देते हैं और इसी तरीके से ईरान के खिलाफ अपना रुख अपनाते हैं तो उन्हें अपना अंजाम जो है वो भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरिबाबादी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही संभव है जब तटीय देश होने के नाते ईरान की भूमिका को स्वीकार किया जाए। ईरान को नजरअंदाज करके कोई भी नई व्यवस्था या दूसरा समुद्री रास्ता सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका और गल्फ कंट्रीज का जो बयान है वो दखलंदाजी करने वाला है, गैर जिम्मेदाराना है। ऐसे में अमेरिका के साथ गल्फ देशों ने कहा कि ईरान को हॉर्मुज पर टोल नहीं लेना चाहिए। अब इसी को लेकर के ईरान ने गल्फ देशों को वार्निंग दी है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें रात भर में 650 से भी ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। इन हमलों में मॉस्को की जो तेल रिफाइनरीज हैं, कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुविधाएं हैं, उनको निशाना बनाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनके एयर डिफेंस ने बड़ी संख्या में ड्रोन को नष्ट किया है और हमलों के जवाब में रूस भी यूक्रेन की राजधानी कीव और बाकी शहरों पर हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है। अब आखिरी खबर देखिए, वेनेजुएला में आए भयानक भूकंप के बाद ईरान ने मदद भेजी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने वेनेजुएला को पूर्ण समर्थन देते हुए मानवीय सहायता और मेडिकल मदद भेजने की पेशकश करी है। ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई, उन्होंने कहा है कि ईरान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी मदद देने को तैयार है। ईरान मेडिकल टीम, इमरजेंसी सामग्री और राहत कार्यों में सहयोग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वेनेजुएला में गुरुवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप से तबाही मच गई। पूरे देश में 40,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनको अब ईरान की ओर से मदद भेजी जाएगी। फिलहाल मेरे साथ आज की इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी, शुक्रिया।